और कैसे हो बच्चों? भाई 180 ठीक है, कोई भी एक तरीके से 180 किलोमीटर पा रहा, बाकी तो सीधा ही रास्ता है। तो भाई जब तेरे पास गाड़ी नहीं एक तो ये ऊपर जाना है। तो अभी जब हमने जहाँ पर डिनर लिया, सॉरी ब्रेकफास्ट, अरे बहन की आंख। तो देखो व्यू देखो गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है व्यू, टचवुड मन खुश हो गया आके इधर एकदम। जय माता दी गाइस, पहुंच गए हम नेपाल और अभी हम यहाँ आए हैं डबरा 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 पहुंच गए और अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी आज की जर्नी। और देखिए अभी हमें भी नहीं पता हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं जर्नी। जैसा जैसा हम लोकेशन आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। चले भाई पोले, चले। गाइस यहाँ एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पर हमने सिम नेपाल का ले लिया है, ठीक है। 350 रुपये में अनलिमिटेड इंटरनेट है और 10 दिन वैलिडिटी है, लेकिन मैप नहीं चल रहा। मैप चलाने पर वो दूसरा मैप खुल रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा R&D करते हैं और देखते हैं क्या चक्कर है। यार सब कुछ तो वैसा ही है जैसा इंडिया में है। मैंने वैसे ही हरियाली है, सड़क थोड़े से है, अच्छी है, हरियाली बहुत है, ग्रीनरी बहुत है नेपाल में। इंडिया में भी कम थोड़ी है, इंडिया तो है इंडिया। तो गाइस गाड़ी में पेट्रोल थोड़ी कम थी, हमने सोचा सबसे पहले पेट्रोल भरा लिया जाए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नेपाल का पेट्रोल पंप। कितना छोटा है ना, लेकिन बढ़िया लग रहा है, प्यारा सा। ये देखिए कितना प्यारा ये पेट्रोल पंप, छोटा सा प्यारा सा, और सामने बना हुआ है घर। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना ये सब देखकर। पहली बार बंदा कोई भी चीज़ देखता है तो थोड़ा अजीब सा लगता ही है। तो देखकर बड़ा अच्छा लगा यहाँ का पेट्रोल पंप। ये भोला डलवा रहा है पेट्रोल। और ये देखिए ये कितना बढ़िया पेड़, और नीचे कितना प्यारा सा बना हुआ है बैठने के लिए। इस पे क्या लिखा है, सुदूर पश्चिम कर्नाली लुम्बिनी गंटाकी बगमाती, पता नहीं क्या है ये, शायद कोई जगहों के नाम होंगे शायद, मे भी। तो देख रहे सारा कुछ, मतलब एक बॉर्डर क्रॉस किया और सारा कुछ चेंज हो गया, करेंसी चेंज हो गई, यहाँ का सारा क्लाइमेट चेंज हो गया। तो अजीब सा लग रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है कहा जाए तो। नहीं नहीं भाई, तुम लोग गाड़ी में हो इसीलिए क्या ही बोले। कैसे 196 रुपीज़ लीटर है, ये लीटर बढ़ रहा है, ये सेल बढ़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ 102 रुपये है, यहाँ पर 196 रुपये। अरे बच्चे कैसे आए? हेलो, बच्चे हेलो कर रहे हैं। और कैसे हो बच्चों? वाह वाह, ये खेल कूद कर आ रहे हैं या काम से आ रहे हैं? बोले नेपाली करेंसी कितने के पेट्रोल हुए? 5 हैं? 5,000 के कितने लीटर? 24 लीटर हुए 5,000 के। वाह भैया, ये नोट ज्यादा कुछ पुराने नहीं है। पुराने नोट है। आ गए लंच करने गाइस, और ये लगा पड़ा है बात करने में। सन्नी थोड़ा सा परेशान है
और मैं कभी परेशान नहीं हूँ। बस नींद आ रही है तगड़े वाली। मैं कुछ तो आ थोड़ा रोटी शोटी तो जा भाई उसके बाद क्या मामू क्यों घूर रहा है? इसलिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा लग रहे हो कि नींद में हो। नींद में तो हुई यार भाई, 1 सेकंड भी नहीं सोया मैं कल से। कैसा टेस्ट कैसा है? नेपाली टेस्ट है बढ़िया। नेपाली चाउमीन पसंद आया है? ठीक है यार, इंडियन जैसा ही तो है, मोटे वाला है ना। यही बारीक है। आजा बोले मामू आजा। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमें नहीं पता, जहाँ तक नींद ना आए वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि कल 4 बजे हम शाम में निकले थे। 4 बजे निकलने के बाद कंटिन्यू गाड़ी चल रही है, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। कंटिन्यू चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आराम से भी चले और ज़्यादा थकावट भी ना हो, लेकिन नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबकी पलकें झपक रही है और सबने तो 2-2, 3-3 घंटे सो ली है इधर उधर करके। मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाया, क्योंकि चलते गाड़ी में मुझे नींद आती नहीं है, इसलिए की वजह से मैं सो नहीं पाया। ये बच्चे ने दिए नहीं पैसे, बस 1500 रुपये। 1500 से कितना है? 155 रुपये। 155 नेपाली रुपीज। ओके, गाड़ी की चाबी का है? गाड़ी की चाबी। गाइस ये लोग ना अच्छे से आपको बताने भी नहीं दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको दिक्कतें आई जा रही है। तो अब हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम सीधा यहाँ से हमारा 180 किलोमीटर जो स्पॉट है हम वहाँ पर फटाफट पहुँचे और पहुँचकर गाड़ी लगाकर होटल लें और फटाफट सो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। 1 मिनट भी नहीं सोया, हो रही है हालत ख़राब। तो चलते हैं गाइस, खाना पीना हो गया, अब मस्त चलते हैं और मस्त जाकर होटल देखकर और सो जाएंगे बस। चल भाई निकाल गाड़ी। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, तेरा शीशा नहीं टूटा है। एक्चुअली मेरा मोबाइल लग गया थोड़ा शीशे पर, तो बोला ध्यान से देखने लगा ये कहीं, अभी तो 2 दिन पहले शीशा चेंज करवाया है, ये ग्लास मेन ग्लास कहीं फिर से तो नहीं टूट गया। मैंने बोला भाई नहीं टूटा है। तो अब हम निकल रहे हैं पोखरा यहाँ से, और 166 किलोमीटर है, काफ़ी ऊंचाई पर, मतलब पहाड़ों का रास्ता, घूमते 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 ऊपर जाना है, ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब थोड़ा नीचे ही। तो हमने अभी जहाँ पर खाना खाया वहाँ पर अंकल जी थे हमारे, बहुत प्यारे से थे। हालांकि यहाँ पर जो भी हमें नेपाल में लोग मिल रहे हैं बहुत अच्छे, संस्कारी, वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, नो डाउट। बहुत अच्छी जगह है और क्लीनरी के मामले में देख रहे हो कितना क्लियर है, ये बहुत सुंदर लग रहा है नेपाल। ठीक है, तो हमें वहाँ जाने में लगेंगे अप्रॉक्स 5.5 घंटे। कल से सोए नहीं है, कोशिश करते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाए, आराम से होटल लें और मस्त होकर सो जाए। तो चलिए गाइस चलते हैं अब वहाँ पर। अब मुझे बोलने की भी ताकत नहीं है, क्योंकि नींद आ रही है तगड़ी वाली। तो अब चलते हैं सीधा और पोखरा में आपको मिलते हैं। बाय बाय। तो गाइस देख सकते हो ये है पोखरा। जो अभी हमने दिखाया था वो तो खाली नेपाल की एंट्री थी, जो असली एडवेंचर है वो आपको दिखाएंगे। देखो ये दिखाया जाए। इसी के नीचे मैं सन्नी भाई को नहाने वाला हूँ, अभी पूरा कर दूंगा थोड़ा नहा के। तो देखो व्यू देखो गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है व्यू, टचवुड मन खुश हो गया आके इधर एकदम।
अब ये देखो कैसे छींटे उड़ाते आ रहे हैं, ये देखो ये देखो। बापू को वीडियो कॉल करते हैं। ओ भाई तू भोले एक बहुत अच्छा ड्राइवर है और तेरी ड्राइविंग पे मुझे 100% फेथ है। गाड़ियां कितनी भी हिलती रहे, जैसे अभी वीडियो में लोग देख रहे होंगे कि अरे इतनी हिल क्यों रही है गाड़ी, तो लोग समझ रहे होंगे कि इतनी खराब रोड है। ओ बे यार ये तो उल्टी होगी। तो गाइस हम आ गए चौकरी 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 चौकरी। भाई 180 ठीक है, कोई भी एक तरीके से 180 किलोमीटर पर आ रहा, बाकी तो सीधा ही रास्ता है। तो भाई जब के वैसे पास जा रही एक तो ये चलता फिरता भाई चला। इसका देखो ऐसा लगता है पलवल निकलना है। कौन है संजय जल्दी बोल, तू पलवल निकलना है। गेड़ी उधर दिखाओ में। मुंह तो के पलवल निकल रहा है, तू जल्दी भेजो। अरे इधर उधर मेरे साथ ही आए भाई, पूरी उड़ा दी। वो उसका वाइब्रेशन मोड है अभी। सब बैठ गए। हो गाइस अभी 90 किलोमीटर बचे हुए। 90 किलोमीटर, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। हालत हो गई है खराब सबकी नींद से और थकावट से। और देखते हैं और कितना चलना पड़ेगा गाइस, परेशान हो गया यार। यहाँ चाय बिस्किट ले लिया, अब इस बार तो सोच रहा हूँ सीधा लगाऊं होटल। नहीं 40 रुपए कटवाया, मतलब अंकल जी ऐसे तो दिमाग खराब, कितने की है? 40 की। परेशान हो गया गाइस थकावट से। चलो गाइस चलते। कोई नहीं चल। सब कोई नहीं। भाई चलते ही जा रहे हैं, अभी मेरे ख्याल से 24 घंटे 1 घंटे बाद हो जाएंगे और अभी तक नेपाल नहीं पहुंच पाए। मतलब नेपाल पहुंच गए, पोखरा नहीं पहुंच पाए। बहुत लंबा सफर है यार, बहुत लंबा सफर सही में। देखने में लग रहा था हल्का है, लेकिन 3-4 बार झपकियां लग चुकी है भाई। ये चल गई 1100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक। 1100 1100। अभी भी नहीं पहुंचे, अभी भी 100 किलोमीटर बता रहे हैं पोखरा में। आज ये सच में जितना हिम्मत टूटी है पहली बार हुआ है था। रात भर सोए भी तो नहीं है। इतनी लंबी ड्राइव करी है, लेकिन ठीक है, लेकिन इतनी लंबी नहीं यार, बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी है। पंजाबी गाइस होने वाली है रात और ये देखो मौसम बहुत बढ़िया हो गया है, नज़ारा बहुत बढ़िया। 8826 हाँ जी 01 55 यहाँ पुलिस की चेकिंग हो रही है, तब तक हम आपको नज़ारा दिखाते अभी तो हैं। हम दिल्ली इतनी
तगड़ी बारिश हो रही है और ऊपर से इतने कट हैं, ऐसे बिल्कुल यू टर्न कंटिन्यू। कुछ आगे दिख नहीं रहा, आगे रास्ता कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा। बहुत मुश्किल से ड्राइव हो पा रहा है और हल्के हल्के फॉग हैं, उसकी वजह से रास्ता क्लियर भी नहीं दिख रहा। ये देखिए कैसे कैसे टर्न है, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे क्या है क्या नहीं है। बहुत मुश्किल हो रही है ड्राइविंग करने में। गाइस ये भैया हैं जो येलो कलर के रेनकोट में है, ये हमें होटल ले जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ ले जा रहे हैं ये होटल। हम पोखरा पहुंच चुके हैं, पोखरा में ये होटल देख रहे हैं हम। वो नहीं, दोनों बैग आ गए। हाँ तो गाइस रात के बज चुके हैं 9:30। हम आ गए होटल में, बड़े मुश्किल से एक होटल लिया क्योंकि बारिश जबरदस्त हो रही है, कंटिन्यू बारिश है। और हम आ गए अब होटल में। ये देखिए ये होटल है और अब यहाँ पर की चाबी बस मिल गया। ये हमारा देखिए बालकनी का व्यूज है, कैसा है व्यू आपको लगा? ये हमारा बालकनी का व्यू है। और आज गाइस मैं सही बताऊं, पूरे दिन सिर्फ जर्नी। कल जो हम 4 बजे से निकले हुए हैं, कंटिन्यू हम बस जर्नी कर रहे हैं। हालत ख़राब है, ना सोया और थकावट इतनी हो रही है कि क्या ही बताऊं। चलिए गाइस आज इस ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करता हूं और कल हम जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर घूमने, दर्शन करने। कल से आने वाला है बहुत ही मज़ा और हम करने वाले हैं बहुत ही धमाल। आज हो चुकी है थोड़ी सी टाइम फिश तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में और करते हैं साथ में मिलकर खूब सारा एंजॉय। चलिए गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।